नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी-नाले तूफान पर हैं। मगर इससे बड़ी समस्या लोगों की जान पे बन आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज भी आइडेंटिफाई ऐसी पुलियाँ, ऐसे पुल नहीं हैं, जिनसे गुजरना डेंजर हो सकता है। हालाँकि हर पुलिया के पास में आपको एक बोर्ड लगा मिल जाएगा, जिसमें लिखा होता है कि पुलिया पर पानी होने पर इसे पार ना करें। मगर इसके अलावा वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं होते, कोई बैरिकेड्स नहीं होते, कोई इंडिकेशन नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे स्थानों में सहज ही ये हादसे हो जाते हैं। हादसा बड़ा बीभत्स था। यह 11 लोगों से भरी हुई वैन थी, जिसमें से केवल 2 लोगों को बचाया जा सका। बाकी सब 9 लोग काल के आगोश में चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी देता है, तो यह चेतावनी जमीनी स्तर पर आम आदमियों की सुरक्षा से कितने जल्दी जुड़ती है? क्या प्रशासन की ऐसी तैयारी होती है? क्या ऐसे आइडेंटिफाई पुल पुलिया या डेंजर जोन होते हैं प्रशासन के पास में, जहाँ पर वो कोई कार्रवाई करता है, या केवल उनके पास जानकारी होती है, एक्टिविटीज़ कुछ नहीं होती? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आइए इसको तफ्तीश से समझते हैं। आखिर राजगढ़ में हुआ क्या? 10 अगस्त की सुबह एक परिवार के 11 लोग एक वैन में बैठकर जा रहे थे। सारंगपुर के पास पदाना क्षेत्र में एक पुलिया के पास में वो उस पुलिया को पार कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर पानी का बहाव तेज हो गया, और तेज बहाव के कारण वह वैन उस पर बह गई और लोगों की मौत हो गई। वाहन जब इस जलभराव वाले हिस्से को पार करने लगा, तो तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद अभियान चलाया गया, बचाव कार्य किया गया और वाहन को पानी से बाहर निकाला गया। मगर ये सहसा सरल दिखने वाला रास्ता मौत के रास्ते में बदल गया, और इसने 9 लोगों की मौत को अमली जामा पहना दिया और 9 लोगों की मौत हो गई। ये सवाल केवल राजगढ़ का नहीं है, सवाल पूरे मध्य प्रदेश का है कि क्या हमारे पास में वो आइडेंटिफाई एरियाज़, वो पुलिया, वो पुल हैं, जहाँ पर हम स्पष्ट रूप से लोगों को कह सकें कि यहाँ पर अचानक से तेज पानी आ सकता है, बढ़ सकता है। ये डैमेज है, इन्हें पानी के समय में पार करना या सामान्य रूप से भी पार करना खतरनाक हो सकता है। क्या हम इस स्थिति में हैं? राजगढ़ के अलावा भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, आगरा, मालवा, खंडवा, धार, खरगोन, नर्मदापुरम, उज्जैन, मंदसौर, शिवपुरी, बड़वानी सहित कई जिलों में बारिश और जलभराव की स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। राज्य में पिछले करीब 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच प्रशासन भी मुस्तैद है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन ने 527 लोगों को बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों से बाहर निकाला है और उनकी जान को बचाया है। राज्य सरकार ने भी स्थिति की निगरानी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 अगस्त को भोपाल स्थित स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन रूम में प्रदेश में बारिश, जलभराव और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने राजगढ़, सीहोर, आगर मालवा, विदिशा और खंडवा सहित प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और राहत और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। SDERF, पुलिस और होमगार्ड की टीमों को इलाके में तैनात किया गया है। आगरमालवा के सोयत क्षेत्र में 380 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग स्थानों से बचाया गया है। यानी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तो काम कर रहा है। क्या रेस्क्यू से ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंशन नहीं है?
मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था। 12 अगस्त को जारी आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान में पश्चिम मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एरिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। आईएमडी के अनुसार 12 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश, गरज चमक और आंधी के साथ में पानी आ सकता है। 13 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी है और 16 और 17 अगस्त को भी भारी जो बारिश की है वो आशंका है। हम अपने दर्शकों को भी चेताना चाहेंगे कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो इन दिनों में प्रवास से, ट्रैवलिंग से बचें। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 14 और 16 अगस्त के बीच में भारी बारिश की चेतावनी है, यानी खतरा खत्म नहीं हुआ है। राजगढ़ हादसा बीत चुका है, मगर मौसम अभी जस का तस बना हुआ है। 12 अगस्त की दोपहर जारी मध्य प्रदेश के बोल्टन में, मौसम बोल्टन में कई स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। गोगांपा में 218 मिलीमीटर, खरगोन में 202.4 मिलीमीटर, झिरनिया में 182 मिलीमीटर, भीकनगांव में 182 मिलीमीटर और सेंधवा में 166 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई है। यह आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ लगातार बारिश नहीं है, बल्कि समस्या कम समय में अधिक बारिश है। अब अगले जो सवाल उठता है, असली सवाल जो उठता है, पहला, रेस्क्यू रिस्पांस। इस मोर्चे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीईआरएफ ने और पुलिस प्रशासन ने और होमगार्ड ने कई स्थानों में मिलकर 527 लोगों की जान बचाई है। मुख्यमंत्री खुद सिचुएशन रूम में इसकी समीक्षा कर रहे हैं। दूसरा, प्रिवेंटिव एक्शन, यही असली परीक्षा है। क्या हर ऐसे पुल, रपटे और कलवर्ट की सूची तैयार है जो बारिश में खतरनाक हो सकता है? क्या वहां पानी बढ़ने पर सड़क तुरंत बंद करने की व्यवस्था है? क्या गांव में मोबाइल अलर्ट के साथ साथ स्थानीय स्तर पर पुलिस, पंचायत और राजस्व अमले की चेतावनी की व्यवस्था का कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या स्थानीय प्रशासन के पास ऐसे स्थानों पर बैरिकेड्स और चेतावनी देने के साधन उपलब्ध हैं? और क्या पानी सड़क के ऊपर बह रहा है तो रास्ता बंद है? इन सवालों के जवाब केवल राजगढ़ के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, लोगों की जान माल से जुड़े हुए हैं। बारिश में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि पानी तो हर साल आता है, गाड़ी निकल जाएगी और बस। कई बार यही गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी निकल जाती है और व्यक्ति मौत के आगोश में डूब जाता है। इसमें भी ड्राइवर ही अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो पूरे लोग जिम्मेदार हैं जो कि उस वाहन पर चल रहे हैं। सरकार के सामने इन सब को रोकने के लिए 5 बड़ी चुनौतियां हैं। सभी खतरनाक पुलियों, रपटों की पहचान की जाए, रियल टाइम रोड क्लोजर अप्लाई किया जाए, बैरिकेड्स प्लस पुलिस, होमगार्ड प्लस वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, स्थानीय चेतावनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट है ही, उन्हें उस माध्यम से जानकारी उपलब्ध किया जाए, निर्माणाधीन पुल और कलवर्ट की विशेष निगरानी की जाए, हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा नहीं, जिम्मेदारी भी तय की जाए। इन सब मुद्दों पर क्या मध्य प्रदेश सरकार खरी उतरती है, यही आने वाला समय बताएगा कि वह मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जान इस मानसूनी सीजन में बचा सकती है। हालांकि अभी तक का सरकार का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।